औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम गूगल क्लासरूम के अंदर जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है हमारे पास असाइनमेंट्स। यानी कि आज हम देखेंगे कि किस तरह टीचर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट असाइन कर सकता है और स्टूडेंट किस तरह अपनी असाइनमेंट को दोबारा अपने टीचर को सबमिट करवा सकता है किसके ऊपर, गूगल क्लासरूम के अंदर ऑनलाइन। तो चलते हैं हम अपनी क्लासरूम के अंदर और देखते हैं कि किस तरह असाइनमेंट टीचर असाइन कर सकता है और स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट को टीचर को वापस सबमिट करवा सकता है और किस तरह इनकी ग्रेडिंग होती है इसके ऊपर। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने क्लासरूम के अंदर। जी, आज हम सीखने जा रहे हैं गूगल क्लासरूम के ऊपर कि असाइनमेंट किस तरह हेल्ड करवाई जा सकती है स्टूडेंट्स की। तो चलाएं, सबसे पहले हम अपनी क्लास रूम को ओपन करते हैं। तो क्लासरूम में ओपन करते ही हम सबसे पहले अपने क्लास वर्क के अंदर जाएंगे। क्लास वर्क के अंदर आज हम क्रिएट के अंदर जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है असाइनमेंट। ठीक हो गया। असाइनमेंट पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि अटेंडेंस का, लेकिन सिर्फ फ़र्क यहाँ पे सिर्फ इतना आ गया कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस की ऑप्शन नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे टाइटल है, मैं टाइटल पे असाइनमेंट लिख देता हूँ, असाइनमेंट। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन आप अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो एज़ यू विश। ठीक हो गया। और इसके बाद मैं चाहता हूँ मैं अपने असाइनमेंट के मार्क्स सेलेक्ट करूँ, तो मैं चाहता हूँ 10 मार्क्स, तो इसको मैं एक ज़रा कैंसिल आउट कर दूँगा। ठीक है। अब ड्यू टाइम, मैं चाहता हूँ कि ये जो असाइनमेंट है, ये जो मेरा काम है बच्चे मंडे तक, या हमारे जो स्टूडेंट हैं वो मंडे तक, तो मैं मंडे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके साथ मैं ड्यू टाइम भी दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ 10 AM से पहले पहले बच्चे मुझे इसको सेंड कर सकते हैं। अब टॉपिक के ऊपर याद रखिएगा, हमने असाइनमेंट दे रहे हैं तो इसलिए असाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो आके जितना भी हमारा असाइनमेंट का डाटा है वो एक प्रॉपर एक ही फ़ोल्डर के अंदर जाता रहे। ठीक हो गया। ये टॉपिक का ये मकसद है। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। तो ये आपको ऐड नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ऐड को हम क्रिएट भी कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास वर्कशीट्स मौजूद हैं गूगल्स की। हम नॉर्मली यहाँ पे लिख के अपनी अटेंडेंस वगैरह, या अटेंडेंस कह रहा हूँ, असाइनमेंट जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम पहले ही वर्ड के ऊपर लिख कर इसे सिर्फ ऐड कर दें। ऐड पे क्लिक करना है और फाइल पे जाना है। फाइल पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे ड्रैग फाइल की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे ड्रैग फाइल की ऑप्शन आएगी। हम नॉर्मली मैंने एक असाइनमेंट बना के रखी हुई है, मैं इसको यहाँ से पिक करता हूँ और अपने गूगल क्लासरूम के अंदर जाते हुए यहाँ पे से ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करते ही मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगा। अपलोड होते ही ये असाइनमेंट शो होना शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट इस फाइल को देखिए, ऑप्शन आ रही है, या स्टूडेंट कैन एडिट मेक अ कॉपी ऑफ द ईच स्टूडेंट। नॉर्मली हम चाहते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ इसको देखें, चेंजिंग ना कर सकें। ठीक है। तो ये हमारी असाइनमेंट थी, ये हमने दे दी। अब स्कूल से हमने सिर्फ इसे असाइन कर देना स्टूडेंट्स के ऊपर, और 10 मार्क्स की हमने ये असाइनमेंट सेलेक्ट कर दी है। जैसे ही असाइनमेंट सबमिट हो गई, यानी कि बच्चों के पास चली गई है, तो हम इसे क्लिक करेंगे और जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 असाइन, तो जितने भी आपके क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होंगे उतने ही यहाँ पे आपको असाइन शो होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ अब रिटर्निंग, जितने रिटर्न आएंगे वो हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो होगी टीचर की तरफ से असाइनमेंट जो थी वो असाइन होगी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट की आईडी पे और देखते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह ये असाइनमेंट शो होगी और वो किस तरह अपनी जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवा सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं नॉर्मली वही अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट वाली आईडी के ऊपर। जी, ये है हमारी स्टूडेंट वाली आईडी और यहाँ पे नज़र आ रहा है असाइनमेंट ड्यू डेट हमें मंडे यहाँ पे नज़र आ रहा है और टाइम भी शो हो रहा है। ठीक हो गया। नॉर्मली हम क्लास ओपन करते हैं। क्लास ओपन करते ही क्लास वर्क के अंदर जाएंगे। ये क्योंकि अटेंडेंस है, इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं ताकि जो हमें असाइनमेंट का फ़ोल्डर है वो नज़र आ सके। ठीक हो गया। क्योंकि मैं एक ही आईडी पे सिस्टम पे हूँ तो इसलिए यहाँ पे रिफ़्रेश करना पड़ा। नॉर्मली आप ओपन करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही असाइनमेंट शो हो जाएगी स्टूडेंट को। ठीक हो गया। अब ये देखो, यहाँ पे असाइनमेंट का भी फ़ोल्डर शो होना शुरू हो गया और यहाँ पे भी साइड पे फ़ोल्डर्स बनते जा रहे हैं। अब ये असाइनमेंट रही, इसको स्टूडेंट क्लिक करेगा और व्यू असाइनमेंट पे जाएगा।
व्यू असाइनमेंट पे जाएगा, उसे कुछ यूँ नज़र आएगा। इसके अंदर भी सेम वो मैसेज टीचर से कर सकता है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये क्लास कमेंट होगा, पूरी क्लास मैसेज से, ये उसका प्राइवेट मैसेज बॉक्स होगा, तो यहाँ पे भी वो अपने सर से कोई बात पूछ सकता है, ठीक हो गया। नॉर्मली वो असाइनमेंट है, इसको ओपन करेगा, उसकी असाइनमेंट ओपन होगी, क्योंकि ये रफली मैंने बनाई हुई है, मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था, इसलिए ये डिज़ाइनिंग वगैरह मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मली एक असाइनमेंट है। तो अब स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट बनानी कैसे है। स्टूडेंट चाहे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उनके पास, वो चाहें तो अपनी असाइनमेंट को एक पेज के ऊपर सॉल्व करके उसकी पिक्चर्स लेकर उन पिक्चर्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। पीडीएफ के हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐप्स पड़ी हुई हैं, तो हम कोई भी ऐप लेकर अपनी पिक्चर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे ही हमारी जो पिक्चर्स हैं वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे वर्क शो हो रहा होगा, ऐड वर्क। नॉर्मली मोबाइल के अंदर हमारे पास वो इस नीचे वाले पार्ट पे शो रहता है कि एरो सा, एरो को क्लिक करते हैं तो ये वाली फाइल जो थी ये ऊपर आ जाती है। नॉर्मली सिस्टम के ऊपर हम यूज़ करेंगे तो हमें साइड पे नज़र आ जाएगी। तो साइड पे हमारे पास यहाँ पे ऐड एंड क्रिएट वर्ड आ रहा है, ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे हम ये नीचे वर्ड शीट जैसे कि टीचर को शो हो रही थी वैसे ही स्टूडेंट को भी शो हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी अपनी असाइनमेंट टाइप कर सकता है। नॉर्मली बेहतर है कि एक पेज के ऊपर ही लिख ले, तो ठीक है। इनको आने वाले हम वीडियोस के अंदर देखेंगे कि इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे हम फाइल के अंदर जाएंगे, तो सेम जिधर हमारी वो फाइल पड़ी हुई है उसे वहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम उसे वहाँ से ड्रैग करके बुला सकते हैं। मैं नॉर्मली वही असाइनमेंट वाली जो टीचर वाली थी, मैं नॉर्मली उसी ही फाइल को यूज़ करूँगा और मैं इजीली इसको यहाँ पे ला के नॉर्मली ओहो जेल ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करते ही यहाँ से अपलोड कर दूंगा, तो आपकी भी फाइल जिधर पड़ी होगी आप वहाँ से भी इसे सिलेक्ट करके ला सकते हैं, असाइन कर यानी कि पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये मेरी साइन अटैच हो गई है, लेकिन अभी ये मेरी असाइनमेंट मेरे सर के पास नहीं गई। तो सर को भेजने के लिए, अपने टीचर्स को भेजने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसको यहाँ पे क्या करूँ, टर्न इन करूँ। तो मैंने अपनी अटैंड यानी कि जो असाइनमेंट है, ये जो भी मेरी वर्किंग है, मैंने इसको यहाँ क्या करना, टर्न इन कर देना। टर्न इन जैसे ही मैं करूँगा मुझे यहाँ पे ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा टर्न इन, ठीक हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसे अनसबमिट भी कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली अनसबमिट नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वर्किंग जो एक दफ़ा सेंड हो जाती है वो टीचर के पास शो हो जाती है, आपके अनसबमिट करने से उसे वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने अपने वर्किंग के अंदर चेंजिंग की है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक हो गया। तो आपने नॉर्मली एक दफ़ा ही बी केयरफुली आपने इसको सेंड करना है, ये आपकी टर्न इन वाली पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो स्टूडेंट का काम ख़त्म, स्टूडेंट के मार्क्स चले गए, अटेंड यानी कि असाइनमेंट टीचर के पास चलेगी। अब चलते हैं वापस अपनी टीचर वाली आईडी पे और देखते हैं टीचर को वहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है। तो नॉर्मली हम चलते हैं अपनी टीचर वाली आईडी पे। जी, ये टीचर वाली आईडी पे वापस आ गए हम। तो हम दोबारा क्लास वर्क ओपन करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास असाइनमेंट थी, जैसे कि स्टूडेंट को फ़ोल्डर शो रहे थे, हमें भी फ़ोल्डर शो रहे हैं। असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए टर्न इन आ गए, यानी कि एक स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करा दिया। हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट के बारी बारी सबको देख सकते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने अपने स्टूडेंट पे, जैसे मैं इधर था तो मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, सिर्फ टर्न इन। जैसे ही मैंने अपने स्टूडेंट पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे उसका मैसेज भी शो होना होगा कि मुझे स्टूडेंट ने प्राइवेट मैसेज भी किया, तो मैं नॉर्मली से यहाँ पे चैटिंग भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। और साथ साथ अब ये उसकी असाइनमेंट पड़ी है, असाइनमेंट को ओपन करूँगा, वो एक अलहदा नया फ़ोल्डर हमारे पास ओपन करेगा और हमें असाइनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें क्या करेगा, व्यू करवाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी कमांड्स उससे मांगे। अब फर्स्ट करें, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उसकी मिस्टेक आई, मैं क्लिक करते हुए यहाँ पे उसका ऐड कर दूँगा, स्टूडेंट योर मिस्टेक। उसको यहाँ पे फ़ौरन पॉइंट आउट बता दूँगा उसकी क्या मिस्टेक है और कमेंट भी कर दूँगा उसको, और स्टूडेंट को ये अपना कमेंट शो भी होगा, ठीक हो गया। तो नॉर्मली इस तरह हम अपने स्टूडेंट की ऑनलाइन जो असाइनमेंट है उसको रिव्यू कर सकते हैं और उसका जो भी मिस्टेक्स है उनको वहाँ पे बता सकते हैं। और नहीं, अगर यहाँ पे भी आप नहीं बताना चाहते तो हम यहाँ पे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, डियर आपकी ये फ़लाँ आपकी प्रॉब्लम है, इसको देखें। इसके साथ अब मार्क्स की रही बात, अगर आपको असाइनमेंट अच्छी लगी है तो मार्क्स आप जितने सेलेक्ट करेंगे उतने ही मार्क्स जाएंगे। फर्स्ट करें, मैं इसको कहता हूँ 9 मार्क्स, इसको क्या करता हूँ मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा और ये स्टूडेंट के मार्क्स उसको रिटर्न हो गए। नॉर्मली मैं यहाँ से दोबारा इसको क्रॉस कर दूँगा, क्रॉस करते ही इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें आप, क्योंकि वो जितनी भी चेंजिंग होती है वो शो होना शुरू हो जाती है। अब जैसे देखिए मैंने स्टूडेंट को 9 मार्क्स दे दिए, मैं ग्रेड लग गया हुआ है।
तो इस तरह जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट की असाइनमेंट को रिव्यू भी कर सकता है, असाइनमेंट सबमिट भी कर सकता है और उनकी रिव्यू लेने के बाद उनके मार्क्स भी शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वापस नॉर्मल चलते हैं हम अपनी स्टूडेंट वाली आईडी पे और देखते हैं कि वहाँ स्टूडेंट को अपने ये मार्क्स कैसे शो होंगे। जी, हम स्टूडेंट वाली आईडी पे वापस आ गए। इसको क्लिक करेंगे, दोबारा क्लास वर्क में जाएंगे और अपनी असाइनमेंट को ओपन करेंगे। असाइनमेंट ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें ग्रेडेड शो रखा है कि ग्रेड लग गए हैं। अब मार्क्स कितने लगे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे एक साइड पे कि आपके 10 में से 9 मार्क्स लग गए हैं। ठीक है, जो भी टीचर की तरफ से कमेंट आएगा तो वो इसे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने स्टूडेंट्स की ऑनलाइन असाइनमेंट्स हेल्ड करवा सकते हैं और उनको मार्क्स भी दे सकते हैं और डायरेक्टली हम उनसे चैटिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो थी असाइनमेंट आपको अंडरस्टैंड होगी। वीडियो अच्छी लगी है और समझ भी आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।